आज जो मौजू है बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने पाकिस्तान में बड़े बड़े बिजनेस देखे होंगे, लेकिन एक नया बिजनेस आया है जिसका नाम अगर मैं ग्रुप अप बताऊँ तो उसका नाम है जी ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप। ज़्यादा इसमें ट्रैप का शिकार वो नौजवान होते हैं जो पोर्न के एडिक्ट हैं। ऐसा नहीं है कि एक नौजवान जो 20, 25, 30 साल का है तो वो बैठे बैठे अचानक से ही वो मज़हब के ख़िलाफ़ वो हो गया है। जिस तरह वो रमशा मसीह वाला केस था या आसिया मसीह वाला केस था, वो कुछ और तरह के वाक़यात हैं। लेकिन इस मखसूस पैटर्न के ऊपर जो केसेस हैं वो 400 से ज़्यादा केसेस हैं कि वो ऊपर कोई लिंक शिंक आता है, ऊपर लिखा होता है कि लड़की से बात करें। ये होता ये है कि एक दिन कोई ऐसा लिंक शेयर होता है जो कि ब्लास्फेमिक कंटेंट पर मबनी होता है। यानी शुरू होती है ये लड़की से बात और जाती है तौहीन मज़हब पे, तौहीन मज़हब पे जाती है। अभी जो दानिश तैमूर साहब ने स्टेटमेंट दी है, तो मैं लोगों के सामने ये रखना चाहता हूँ कि दूसरी शादी करना जो है कानून इसे किस तरह से देखता है। कंप्लीट आयत पढ़ो, उसमें आगे लिखा हुआ फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु, अगर तुम्हें डर है कि तुम अदल नहीं कर सकोगे तो फिर फवाहिदा, फिर एक ही शादी है। आजकल तो वैसे वीज़े वाले कहते हैं भाई 25 लाख दो, 50 लाख दो, नेशनलिटी दे देंगे, वीज़ा दे देंगे, तो इनको यकीन होता है कि जज इनके हक में फैसला देगा। ये क्या होता है, किस बुनियाद पर ये एतमाद आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारूक हुडा शो में खुश आमदीद। आज स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं ताहिर चौधरी एडवोकेट। ख़ास तौर पे आज जो मौजू है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत से लोगों ने बात की है, लेकिन मैं चाहता था कि हमारे प्लेटफॉर्म पे भी इस पे बात होनी चाहिए। एक आपने पाकिस्तान में बड़े बड़े बिजनेस देखे होंगे, लेकिन एक नया बिजनेस आया है जिसका नाम अगर मैं ग्रुप का बताऊँ तो उसका नाम है जी ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप। मेरे लिए भी ये बड़ा एक इंकशाफ है। ये कैसे होता है कि आम जो नौजवान हैं उनको किस तरह से फंसाया जाता है, फिर उनको फंसा के एक बहुत बड़ा ग्रुप जिसमें वुकला, एफआईए और हमारे जो अदारे हैं उनके लोग मौजूद हैं, और वो फिर उनको जब फंसा के लाते हैं फिर उनसे बड़ी रकमें लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, और उन पे इल्ज़ाम क्या लगाया जाता है कि तुमने तौहीन की है, ब्लास्फेमी में किसी तरह से मुलविस हो। तो ये सारा धंधा होता किस तरह है, आज इसी पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। ये मैंने अब जो मेरे लिए भी ये एक नया बिज़नेस है। अल्लाह माफ़ करे कि मतलब कोई किसी को अंदाज़ा नहीं कि इस मुल्क में खुदा और उनके नबी और इस्लाम के नाम के ऊपर लोग किसी पे तौहीन का ब्लेम लगा के उससे पैसे बटोरते हैं। तो आप खुद कई केसेस में कई क्लाइंट हैं आपके पास जो आए हैं, तो पहले तो ये बताइए ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ, कौन लोग हैं, कैसे चलता है ये सब कुछ? फ़ारूक शहबाज उराई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत हसास एक मौजू है, बहुत हसास टॉपिक है। सबसे पहले तो एक ये डिस्क्लेमर मेरा ख़्याल है वो हाँ। देना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे जो नौजवान जिनको ट्रैप करके वो इस तरह के केसेस में फंसाया गया है, उनके हक़ में बात करना, इसका ये कतन हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं और आप या कोई बिल्कुल, और खुदा ठीक न है। खास्ता ये किसी तौहीन का जो है वो उसको सपोर्ट करने वाला है या उसको दिफ़ा करने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं या है ये। हमारे अकायद और हाँ, नज़रियात हाँ। कोई इस तरह से नहीं है, हम बिल्कुल ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुसलमान हैं ऐसे जो ये बात कह हम रहे हैं। मुसलमान हैं, और ये देखें ये भी कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपको या मुझे या किसी और को मुसलमान को बैठ के अपना पहले वो देना पड़े, हलफ देना पड़े और क्योंकि वो अपना जो दरमियान है। में से बात काट लेते हैं ना, पता नहीं चलता हाँ फिर। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये डिस्क्लेमर देना बड़ा ज़रूरी है ठीक सबसे है। पहले ऐसे। सबसे पहली बात तो ये है कि तौहीन का कानून पाकिस्तान में मौजूद है, हुँ, और ये जुर्म है जिस तरह बाकी सारे जराइम हैं। अगर कोई भी जुर्म करेगा पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान पीनल कोड में है या दीगर जो हमारे लॉज़ हैं, तो उस जुर्म की कानून के मुताबिक सज़ा वो मिलेगी। ये बड़ा क्लियर और वाज़ेह मैसेज है। ठीक है। लेकिन अगर जुर्म हुआ है और जुर्म भी किस तरह हुआ है वो भी देखा जाएगा। हमने जो लॉ में पढ़ा, जो लॉ में हमें बताया गया, जो सिखाया गया कि जुर्म जो है वो तब मुकम्मल होता है जब उसमें एक्टस रियस और मेंजरिया, ये 2 चीज़ें कंप्लीट हों। एक आपका एक्शन और एक आपकी इंटेंशन। इंटेंशन। मैंने सिर्फ़ फ़ेल किया है लेकिन मेरी नीयत नहीं थी। हुँ, मैं रास्ते में जा रहा हूँ नेग्लिजेंटली, वो मेरी गाड़ी की किसी से टक्कर हो गई है तो वो उसकी डेथ हो गई है, तो मेरे ऊपर 302 उस तरह वो नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि मेरी उसको कत्ल करने की इंटेंशन नहीं थी। इंटेंशन ठीक बिल्कुल है। भी नहीं थी। किन हालात में क्राइम होता किन है, ये हालात में। इम्पोर्टेंट है। तो ये जो केस हैं, ये जो सामने आए हैं ब्लास्फेमी के केसेस, हुँ, हम भी देखें, हमने भी अपना बचपन और अपनी जवानी जो है वो गुजारी है। हमने इस तरह के दर्जनों वाक़यात हमने शायद इक्का दुक्का कभी को सुना होगा जी, कोई किसी ने कोई तौहीन की है और किसी थाने में तौहीन का कोई पर्चा जो है वो कटा है, वो दर्ज हुआ है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देखते हैं कि दर्जनों की तादाद में ये तौहीन पर मबनी वाक़यात जो हैं वो हो रहे हैं। तो ये अचानक एक कहाँ से इतने लोग आ गए जो
तौहीन जो है वो करना शुरू हो और गए। जो कि संगीन जुर्म भी है, वो संगीन अदालत जुर्म है। जाने से पहले आपकी जान भी जा सकती है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। और जबकि लोगों को पता भी है कि ये टॉलरेट नहीं होता, नहीं होता। सोसाइटी भी इसको बर्दाश्त नहीं करती और जो कानून है वो भी उसको फिर सख्त सज़ा देता है। तो कोई जानते बूझते हुए ऐसा क्यों करेगा? अगर कोई करेगा तो डेफिनेटली उसको कानून की पकड़ में आना चाहिए। लेकिन आप ये भी देखें कि पिछले कुछ अरसे से बहुत ये तादाद बढ़ वाक़यात, ये रही है। हमें तादाद कहीं ना कहीं इतनी, सुनने में आ जाता है कि फलां हाँ जी, जगह पे एफआईआर हो गई, ये हो गया, वो हो गया। इतनी ज़्यादा तादाद ये क्यों हुई है? कहीं कोई कोई मामला गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कोई मामला मशकूक तो नहीं है? तो इसके ऊपर एक अरसे से बातें, हम लोग जो हैं, जो फील्ड में जो काम कर रहे हैं, जो वकालत कर रहे हैं, जो इस तरह के केसेस को हम देखते हैं, डील करते हैं, तो हमें लगता है कि कोई ना कोई ये गड़बड़ है, ये कुछ ना कुछ फिशी है। ऐसा नहीं है कि एक नौजवान जो 20-25-30 साल का है तो वो बैठे बैठे अचानक से ही वो मज़हब के ख़िलाफ़ वो हो गया है और पब्लिक फोरम्स पर वो शेयरिंग उसने करना शुरू कर दी है और वकीलों को इनबॉक्स में मैसेज करने शुरू कर दिए हैं जिसमें वो तौहीन आमेज़ जो है वो मवाद है, कंटेंट है। तो ऐसा कोई बेवकूफ़ी करेगा कि फ़ारूक शहबाज वड़ाइच साहब को ऐसे मैसेज भेजना शुरू कर दे, जबकि उसको पता भी है कि फ़ारूक शहबाज वड़ाइच साहब तौहीन के ख़िलाफ़ जो एक बना हुआ है, जो ग्रुप बना हुआ है, उसको लीड कर रहे हैं या उसके एक एक्टिव रुकन हैं। और उन्हीं को भेज रहे हैं। और उन्हीं को भेज रहा हूँ मैं। तो ये यानी कि एक ग्रुप है जी, जिसमें वकला शामिल हैं, जी, जिसमें दीगर जो हमारे तहकीकाती अदारे हैं सरकारी, वो उनके लोग शामिल हैं। जी। तो ये ट्रैप में आते, यानी आपके पास जो 2 केसेस हैं, वो लोग कहाँ कहाँ से और किस तरह से वो फंसे हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप जो बात कर रहे हैं और जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये एक ग्रुप है जिसमें वकला भी शामिल हैं, जिसमें इदारों के लोग भी शामिल हैं, जिसमें मज़हबी तबका जो है उसमें भी वो ग्रुप शामिल है। तो ये बात मैं और आप नहीं कर रहे, ये स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है, बिल्कुल ये ठीक हुकूमत के अपने एक इदारे की रिपोर्ट है। है। उस रिपोर्ट को आप चैलेंज करें, वो क्यों वो रिपोर्ट आई, एफआईए वो खुद वो रिपोर्ट दे रही है, उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो है वो रिपोर्ट है, उस पर फाइंडिंग्स हैं। और पिछले दिनों एक आपके जो जर्नलिस्ट साथी हैं दुरानी साहब। नौरानी साहब, उनकी एक स्टोरी आई, उन्होंने तो एक एक चीज़ जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स बड़े वाजे जो हैं उन्होंने वो सामने रखे हैं। फिर वही बात कि मुझे क्यों ये मवाद शेयर होता है बाकी पाकिस्तान में। अब ये पिछले कुछ साल में जो तौहीन की एफआईआर्स हुई हैं, इसमें घूम फिर के जो कंप्लेनेंट्स ऑफ द एफआईआर्स हैं वो वही को 20-25 लोग हैं। भाई 22-24 करोड़ लोगों में से सिर्फ आप 20-25 लोगों को ही वो कोई लड़का कंटेंट वो शेयर करता है, वो लिंक शेयर करता है, वो मवाद शेयर करता है, किसी और को क्यों शेयर नहीं करता वो। तो ये इन चीज़ों को वो डाउटफुल वो बनाता है। मेरे पास जो आपने पूछा कि मेरे पास जो केस हैं, एक मियाँ वाली का लड़का है, उसके वालिद इमाम मस्जिद हैं, वो ख़ुद बारिश है, उसके ऊपर तौहीन की एफआईआर है। इसी तरह एक चकवाल का वो नौजवान है। तो इनके साथ हुआ क्या? मियाँ वाले के साथ क्या हुआ? स्टार्ट किस तरह से होती है? बेसिकली हुआ ये कि अच्छा, इसमें जो ट्रैप का शिकार होते हैं नौजवान वो ज़्यादा वो हैं जो मैंने ये बेसिकली अब 400 से ज़्यादा केसेस हैं ठीक है। जो पाकिस्तान पूरे में, पाकिस्तान में? जो पाकिस्तान जी। में जो इस मखसूस एक पैटर्न के ऊपर हैं। एक तो होते हैं ना मुख्तलिफ़ इलाकों में तौहीन की वो इक्का दुक्का, जो जिस तरह वो रमशा मसीह वाला केस था या आसिया मसीह वाला केस था, वो कुछ और तरह के वाक़यात हैं। लेकिन इस मखसूस पैटर्न के ऊपर जो केसेस हैं वो 400 से ज़्यादा केसेस हैं। उसमें होता ये है कि ज़्यादा इसमें ट्रैप का शिकार वो नौजवान होते हैं जो पोर्न के एडिक्ट हैं। अच्छा। जो मैंने स्टोरीज़ सुनी, जो मैंने पूछा इन नौजवानों से, सबकी स्टोरी तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही है। वो कहते हैं जी वो पोर्न देखते देखते एक चीज़ कॉमन ये थी, पोर्न एक एडिक्टेड। चीज़ कॉमन जो है एक ये है कि वो ऊपर कोई लिंक शिंक आता है या कोई ऐड आता है, जिस तरह वो पॉप अप, वो जी। आप इंटरनेट आप अगर यूज़ कर रहे हो तो ऊपर लिखा होता है कि लड़की से बात करें या ऊपर इस तरह की कोई पिक्चर लगा के, तो वो उस वक्त जो है वो उस स्टेट ऑफ माइंड में वो होते हैं, तो वो कहते हैं चलें ठीक है जी ये देखते हैं। अगर आप अपने आपके इलाके के करीब ही किसी खातून से बात करना चाहते और हैं तो किसी की तस्वीर भी आ जाती है, खातून की तस्वीर आ जाती है, अगर आप मुझसे बात करना हाँ चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, बात करना चाहते हैं ठीक तो है। वो कहते हैं जी वो उस पर क्लिक करते हैं तो वो फिर वो मामला वो जिस भी जगह पे जाते हैं वो किसी ग्रुप में ऐड हो जाते हैं या वो कोई ना कोई लिंक, जिस तरह हम कोई लिंक ओपन करते ठीक हैं है। तो हम किसी या वेबसाइट पर्सनल चैट में चले जाते वो हैं, पर्सनल चैट या में ग्रुप में चले जाते जाते हैं। हैं। ठीक तो है। वो इस तरह कुछ जो हैं वो उनकी फिर आगे बातचीत वो शुरू हो जाती है और वाकई में लड़की होती भी है। ओके। अच्छा, एक बंदा जो गरीब है, बैकग्राउंड उसका बड़ा पुअर सा है, उसको इस तरह फ्री में
एक वो अगर कहते हैं जी वो मुझे लड़की मिल रही है और उसके साथ दोस्ती वगैरह शुरू हो दोस्ती रही भी है, कर रही है, दोस्ती भी शुरू हो रही है बड़ी और आसानी से हो रहा है सब बड़ी कुछ। आसानी से सब कुछ हो रहा है और बड़ा दिनों में जो है वो फ्रैंकनेस का लेवल जो है वो बढ़ रहा है, तो वो फिर ट्रस्ट का वो लेवल बड़ी जल्दी शुरू हो जाता ठीक है। है। वो किसी ग्रुप श्रुप में भी ऐड हो जाते हैं, चले जी इकट्ठे जो है वो ग्रुप में कोई ग्रुप ऐसे बने हुए हैं जिसमें वो पोंग होता है, ठीक है जी, उसमें उसमें बड़ा मज़ा होगा या उसमें चीज़ें देखना, मैं भी उसका हिस्सा हूँ, चले उसमें रोज़ बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर होती हैं। लड़के को और मज़ा आता है कि यार वो लड़की ने इस तरह के हाँ ग्रुप जी, में भी डाल दी है। उसमें भी डाल दिया और वो बड़ा वो इंटीमेसी वाले जो है वो मामला वो शुरू हो जाते हैं। अच्छा, उसमें होता ये है कि एक दिन कोई ऐसा लिंक शेयर होता है जो कि ब्लास्फेमिक कंटेंट पर मबनी होता है। ठीक है। अच्छा, उसमें से वो अब ये ज़ाहिर है एक लड़का तो नहीं है, इस तरह का कोई और इस तरह के ट्रैप में आके उस ग्रुप का हिस्सा बने हुए हैं। तो वो फिर ज़ाहिर है मेरे सामने ऐसा कोई कंटेंट आएगा या आपके सामने आएगा तो आप तो चौंकेंगे कि ये ग्रुप तो दूसरे मकसद के लिए है, तो ये इस तरह का कंटेंट खुदा न खास्ता ये क्या है। तो वो अलार्म होता है और वो पूछता है ग्रुप एडमिन से, जो कि ज़्यादातर जो हैं वो एक मखसूस वही लोग जो उस ट्रैप को जो बिछा रहे हैं या चला रहे हैं, तो वो पूछता है या उस लड़की से पूछता है जो कि उस ग्रुप की एडमिन है कि ये जो है ये क्या है, ये क्या शेयर हुआ है? हाँ, ये क्या शेयर हुआ है, ये तो बड़ा गलत। उसने कहा क्या, मुझे नहीं पता क्या शेयर हुआ है। उसने कहा तुमने देखा नहीं है कल, मतलब इस तरह 2 बजे या 3 बजे जिस तरह भी वो शेयर, उसने कहा मैंने नहीं देखा, मेरी नज़र से नहीं गुजरा, भेजो। तुम मुझे भेजो, मैं देख लेती हूँ। अब वो ट्रस्ट का एक लेवल तो होता है, ठीक है जी, वो मेरी कहता है इसने नहीं देखा होगा। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं उसके साथ शेयर करूँ हर तरह की चीज़, वो मेरे साथ हर तरह की चीज़ें शेयर कर करती रही है तो मैं भी शेयर कर लेता हूँ, इसमें कौन सी बात है। तो वो जूँ ही वो शेयर करता है, अब उस ग्रुप का मेंबर होने तक कानून की पकड़ में नहीं है आप, ठीक है, उस तरह आप उसके ऊपर वो हाथ नहीं डाल सकते कि ऐसा कोई ग्रुप जिसमें कुछ कंटेंट शेयर हो रहा है, जब तक कि मैं उस कंटेंट को आगे शेयर न करूं। अब वो शेयर करता है पूछने के लिए, बताने के लिए। हाँ जी, उस लड़की के साथ शेयर करता है कि ये देखो जी ये मिला, ये तो कल कितनी गलत बात शेयर हुई है, ये तो बड़ा ख़तरनाक किस्म का है ये तो मामला। तो वो कई केसेस में ऐसा है कि जब उसने वो शेयर किया तो उसने कहा कि मुझे शेयर किया है फलां जो एडमिन है, उसको भी उसके नॉलेज में भी लाओ, ठीक है, उसको भी शेयर करो ताकि इस मामले को देखे ये कौन है, गाली शाली दे के कि ये कौन गलत कर रहा है। तो उसने उस एडमिन के साथ भी शेयर उसके कर एडमिन के साथ वो जितना ज़्यादा शेयर होगा वो उसके खिलाफ केस उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा कि तुमने ज़्यादा लोगों को वो शेयर किया है। तो ये मियाँ वाली वाले और चकवाल वाले दोनों के साथ यही हुआ, यही मामला, बिल्कुल यही मामला। यानी शुरू होती है ये लड़की से बात, हाँ, और जाती है तौहीन मज़हब पे, तौहीन मज़हब पे जाती है। तो अच्छा अब ये हो गया। हाँ, फिर इससे आगे क्या होता है? उसके बाद वो शेयरिंग हो गई तो उसका मतलब है कि उसने वो जुर्म जो है वो ऑफेंस कमिट हो गया उस नौजवान से, उस लड़के से। अब उसमें देखें कि वो जो शुरू में मैंने बात की थी कि नीयत का होना और फेल का होना, ये दो अनासर मिल के जो है वो जुर्म बनाते हैं, लेकिन वो शेयर हो गया, उसको इस्टेब्लिश करना वो बड़ा मुश्किल होगा कि मेरी नीयत नहीं थी, मैंने तो मतलब इस तरह वो ट्रैप था, वो प्लान था। अच्छा, उसके बाद जो है वो लड़की या तो उसको वो रिमूव कर देगी उस ग्रुप से, ठीक है, वो ब्लॉक कर देगी, और उसके बाद जो है वो उससे वो ब्लैकमेलिंग वाला सिलसिला वो शुरू होगा कि ये बात कहाँ से स्टार्ट होती है? ब्लैकमेलिंग क्या अब आपने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया, ये जुर्म किया, ये गलत किया, या वो लड़की पीछे हट जाएगी और लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे कि तुमने ये काम किया है तो इस तरह वो चीज़ें। फिर वो डिमांड क्या करते हैं? वो डिमांड डेफिनेटली पैसों की डिमांड होती है। तो इन जो आपके पास हैं या आपने दीगर लोगों से बात की, पहले स्टेप में लोगों ने पैसे मांगे? पहले स्टेप में लोगों कि अगर आप ये हमें पैसे दे दें तो हम किसी को नहीं बताएंगे, अदरवाइज कंप्लेन कर देंगे, अदरवाइज हम जो है वो केस बनाएंगे तुम्हारे खिलाफ, और ये केस जो है ये सजाए मौत का केस है। तो ज़्यादातर केसेस में फिर क्या हुआ? अब देखें ना, ये 400 से ज़्यादा केस तो वो हैं जिनमें FIRs हुई हुई हैं, ठीक है। अब वो तादाद ना मुझे पता है ना आपको पता है कि जिन्होंने पैसे दे के जान छुड़वा ली होगी यहाँ पे पाकिस्तान में आप, तो वो इसी तरह ही। और जो फंस गए हैं अब वो जो फंसे हुए हैं ना, वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो बहुत गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा जो एक क्लाइंट है उसका वालिद इमाम मस्जिद है, और वो एक दूर दराज एक इलाके की गाँव का जो, तो वो तो बेचारे बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजारते हैं। और वो जो नौजवान है जो ख़ुद वो बारिश है, वो तौहीन मज़हब के मुकदमे में वो काट रहा है, वो सज़ा काट रहा है वो। तो ऐसे में जो FIA के लोग हैं, जो रिपोर्ट कह रही है, लोग बता रहे हैं, आपने एक मुझे शेयर भी किया था कि
किसी दोस्त वकील का, कि इंस्पेक्टर ने क्या ऑफ़र की? अब देखें, इस चीज़ को वो प्रूव करना डेफिनेटली ये मुश्किल होगा। वो अब वर्बली कहीं पे बात वो होगी? वर्बली कहीं पे बात हुई कि हम करें, डील कर लें तो हम आपके साथ जो है वो इजी कर देंगे, इसका केस इजी कर देंगे। वो उसको केस को ज़ाहिर है अगर जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी 295C की, तो उसको खारिज करना, जबकि टेक्निकल वो चीज़ें उसमें रिपोर्ट्स वगैरह या एविडेंस अवेलेबल होता है, तो उसको एफआईआर को खारिज करना जो कि इख्तियार होता है, जो कर सकता है तफ्तीशी ऑफिसर, उसकी अखराज रिपोर्ट वगैरह बना सकता है, तो वो तो मुमकिन नहीं होगा। वो मुश्किल होगा कि वो डायरेक्ट ही कहे जी मैं इसको खारिज करता हूँ, तो वो तो खुद पकड़ा जाएगा। वो लेकिन वो कहते हैं फिर कि मैं इसको हल्का-फुल्का हाँ, कर दूँगा। उसमें फिर वो टेक्निकल कुछ चीज़ें ऐसी वो कमज़ोर कर देते हैं कि जो डिफेंस काउंसिल है उसके लिए केस वो आसान वो हो जाता है। तो वो मेरे एक दोस्त हैं, वकील दोस्त हैं, वो भी एक इसी तरह का केस वो डील कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मुझे इस तरह की ऑफ़र हुई है। तो कहते हैं मैं क्या करूँ, मेरा जो वो लड़का है वो तो बहुत गरीब है, वो तो हमारी फ़ीस भी वो देने का वो नहीं, तो इनको हम कैसे दें के। और इसमें जो मुझे फिर लगा, मैंने कहा ये अब देखें ना, अगर तो जेन्युइन तौहीन हुई है हुँ। तो फिर उसको सज़ा दिलवाएँ। फिर आप उससे पैसों की फिर डिमांड आप उसे करके ये नहीं कह सकते कि 15-20 लाख दो, हाँ, मैं आपकी जो तो दफ़ात हैं या चीज़ें इसकी संगीनी कम कर दूँगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारा भी हम जो दोस्त हैं, हमारा मौक़िफ़ ये है, अभी एक इस्लामाबाद में एक जो है वो पिटीशन पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसमें ये जो तौहीन मज़हब का शिकार फ़ैमिलीज़ हैं, जो बच्चे हैं उनकी मुतासरा फ़ैमिलीज़, उनकी इस्तदा ये है अदालत से कि इसके ऊपर एक कमीशन बना दिया जाए, एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बना दिया जाए, उसमें एजेंसीज़ वगैरह के लोग भी इन्वॉल्व हों। वो देखें कि ये जो इस पैटर्न के तहत एफआईआर्स हैं और घूम फिर के यही मुद्दई हैं, 20-25 जो मुद्दई हैं। अच्छा, अब ये मुद्दई कौन है ये लोग? मुद्दई एक तो वो अहमद नूरानी साहब ने अपनी स्टोरी में नाम लिया, राव अब्दुल रहीम साहब जो हैं, जो अब्दुल्ला वो नौजवान जो मर्डर हुआ इस्लामाबाद में, उसके ताने बाने भी वो वहाँ से ही कि उस जगह से मोबाइल फ़ोन जो सिग्नल्स मिले वो एक उस नौजवान का था और एक जो दूसरा मोबाइल जो जिनके पास था वो इनका, तो वो ग्रुप है। और उसमें वकला जो हैं वो बनते हैं और उस ग्रुप के जो लोग हैं वो मुद्दई बनते हैं। तो ये भी तो हो सकता है कि 2-4 लोग इसमें मुलविस हों, बाकी लोग पैसों के लिए ना कर रहे हों, वो अपनी तरफ से कोई नेकी का काम या जज्बे के साथ। ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हम उसको रूल आउट डेफिनेटली नहीं कर सकते कि हुँ। वाकई में वो एक जज्बे के साथ और एक नीयत के साथ कि हम दीन की खिदमत कर रहे हैं और जो तौहीन करने वाले लोग हैं उनको हम पकड़ रहे हैं। लेकिन फिर वो ये जो कमीशन के बनने में ये क्यों रेजिस्ट क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। अब देखिए, हमारा जो तफ्तीशी ऑफिसर है एफआईए का, उसके पास ना उतने वो रिसोर्सेज हैं, हुँ। ना उसके पास वो टेक्निकल उस तरह की वो उसको सपोर्ट या उसकी एक्सपर्टीज़ हैं। एक ऐसा कमीशन बन जाए जिसमें एजेंसीज़ वगैरह के लोग इन्वॉल्व हों, जिनको अच्छे एक्सपर्ट्स की जो है वो मदद हासिल हो, तो वो उसका वो पहुँचे, उसकी बुनियाद तक पहुँचें कि वाक़ई में ये जो नौजवान जो पकड़े गए हैं, ये वाक़ई में इन्होंने तौहीन जो है वो की है। तो आप आपके जो क्लाइंट हैं, हुँ, उनके अपने मोबाइल की चैट वगैरह तो आपने देखी होगी? बिल्कुल देखी। उसमें ये जो आप मुझे बता रहे हैं यही था, इसी तरह था? बिल्कुल इसी तरह ही। यानी उन्होंने लड़की से या एडमिन वाले से पूछा, हाँ। तो ये जब इन्वेस्टिगेटिव जो हमारे ऑफिसर होते हैं, इन्वेस्टिगेशन वाले आईओ, वो उनके पास ये सारी चीज़ें अच्छा, जाती हैं? ये जो पूछने वाला है ना, चूँकि उस ग्रुप में काफ़ी सारे लोग हैं, हुँ। सपोज़ एक मैसेंजर ग्रुप बना हुआ है या एक ठीक व्हाट्सएप है, ग्रुप ठीक बना है, हुआ है, ठीक। तो मेरे पास जो केस है उसमें उन्होंने उस ग्रुप में नहीं पूछा उस एडमिन से, पर्सनल पूछा वो ना? पर्सनल जो अपना को मोबाइल फ़ोन वगैरह उससे रब्ता करके उन्होंने उससे पूछा कि ये क्या है? तुमने मुझे इस ग्रुप में शेयर किया, ऐड किया था, तो इस ग्रुप में तो ये कल इस तरह की बड़ी ख़तरनाक किस्म की पोस्ट चलें, है अब वो शेयर। इसमें भी सीखने वालों के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे ये कि ये जो पॉइंट से स्टार्ट होता है जिनका, हुँ, उनको अपने जो जज़्बात के लिए कब किसी और चीज़ का अब सहारा लेना चाहिए। ठीक। ये जो इंटरनेट है उनके लिए एज़ सच महफूज नहीं है। ये जब ये पॉपअप करती हैं कोई नोटिफिकेशन हुँ, कि जी आपके करीबी शहर में, करीबी जगह पे, इलाके में गपशप करनी है, ठीक। तो समझ जाएं कि यहाँ पे कुछ है, हाँ, कोई ना कोई कोई ये गड़बड़ है। चक्कर है। अभी देखें ना, ये पेरेंट्स की बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है। हुँ। एक तो मुझे इसमें जो चीज़ समझ आई कि ज़्यादातर जो नौजवान हैं उनके जो मैंने स्टडी किया, जो जी, मैंने जी, जी। ऑब्ज़र्व किया, उनकी फ़ैमिलीज़ का घर का माहौल बड़ा सख्त किस्म का। अच्छा।
तो वो उस वजह से वो जो सख्ती है ना, वो बेजा सख्ती और हद से ज़्यादा सख्ती, जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बात शेयर करने में वो हिचकिचाहट महसूस करते हैं या उस तरह उनका वो नहीं एक ताल्लुक़ होता, तो वो फिर इस तरह की गलत किस्म की एक्टिविटीज़ में मेरा ख़्याल है कि वालिदैन को बच्चों के ऊपर, ठीक है वो कहते हैं जी निवाला खिलाएं, सोने का निवाला खिलाएं और शेर की जो है वो आंख से देखें, वो देखें, लेकिन इतना सख्ती बच्चे के साथ वो ना करें। कि उसका नतीजा फिर ये निकले। घर का माहौल ऐसा सख्त ना बनाएं कि बच्चे जो हैं वो और तरफ या गलत साइडों की तरफ जो हैं वो बच्चे को अच्छा, और इसी से आगे ये कि अगर आपके पास कोई चीज़ इस तरह से आ गई है तो अब आप किसी को मैसेज भेजेंगे तो बाद में ये साबित करना मुश्किल हो जाएगा कि आपने पूछने के लिए भेजा था मैसेज। अगर कोई तौहीन मज़हब का कोई मवाद आप किसी के साथ इस इंटेंशन के साथ भी शेयर कर रहे हैं कि यार ये क्या चक्कर है, पूछूं मैं उससे, हाँ। तो ये इंटेंशन भी कानून इसको नहीं मानेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा। तो अगर आपके साथ यानी जो मेरे देखने वाले हैं, हमारे जानने वाले हैं, उनके पास कोई इस तरह उनको कोई मैसेज कर दे तो बिल्कुल आगे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये ऐसा कर रहे हैं, उसको शेयर ना करें क्योंकि वो फिर आप साबित नहीं कर पाएंगे कि आपने किस नीयत से किया। बिल्कुल ऐसे ही है, वो नीयत देखे ना, उसको इस्टेब्लिश करना तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बीइंग डिफेंस काउंसिल भी वो मैं कैसे साबित करूँगा कि उसकी नीयत नहीं थी ऐसा, मतलब उस नीयत से उसने नहीं शेयर किया कि मैं तौहीन करूँगा या स्प्रेड करूँगा। और वो हमारे जो भाई इसको जज्बा जहाद समझ के इसमें इन लोगों के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, या मैं कहता हूँ कि ये सारा अगर ये 400 लोगों का हुआ है, इसमें 4 5 7 8 10 लोग हो सकते हैं जो इस माइंड से कर रहे थे कि पैसे कमाएंगे। उसमें ऑफिसर्स भी होंगे, वकील भी हो सकते हैं, बाकी भी किसी शोबे से हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे दोस्त इस सोच समझ के साथ कर रहे हैं उनके सामने यही दिखाया जा रहा हो ये रुख, और वो मुखालिफ बोल रहे हो उनके, तो उनको भी चाहिए कि भाई मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में शायद तौहीन मज़हब करना कोई आसान काम है, ये तो जान देने वाली बात है। मेजॉरिटी लोग जिसने खुदकुशी करनी वो ये कर ले। मेजॉरिटी लोगों की मुसलमान है, इस्लाम के नाम पर बना मुल्क है, और लोग जो है यहाँ मज़हब को बड़ा सख्ती के साथ फॉलो करने वाले हैं। भाई मैं अगर एक अच्छा मुसलमान नहीं भी हूँ ना, तब भी मैं इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। बिल्कुल नहीं दे सकता मैं। अच्छा, अभी अब मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ। हमारे टीचर थे, वो डॉन के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, एक लंबा अरसा हो गया, तो उन्होंने फॉलो किए हैं जो पिछले 20 साल में मुकदमात हुए थे। तो अब अभी तक सज़ा तो किसी को नहीं हुई, यानी इन सालों में अगर आप चेक कर लें, क्योंकि मैंने ख़ुद अगर 5 साल पहले एक फ़ीचर किया था, तो मुझे 295C के मुताबिक जिन लोगों को सज़ा मिली हो कोई बंदा मिला नहीं। सज़ा जो है वो जजमेंट्स जो हैं वो प्रोनाउंस जो हुए हैं वो हुई हैं, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ चूँकि, तो लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो रिपोर्ट पे काम करने का मौका मिला तो ये पता चला कि लोगों ने खुद ही इंसाफ कर दिया। तो एक केस आ गया। अब यहाँ पर भी देखें, ये जो खुद इंसाफ करने वाले लोग हैं, बाद में ज़ाहिर है आप काम कर रहे होते हैं और आपकी भी अपनी वो स्टोरीज़ के बाद में पता चलता है कि उसने तो वो किया ही नहीं था। हालात क्या थे, वो एक 2 लोग या 3 लोग वो फंस गए, और वो थे क्रिश्चियन थे। तो लाया गया, वो बताया गया जी इन्होंने कुछ लिख के बांटा है। तो 2 लोग, उन्होंने कहा जी कि किसी, अब मैं वो साल याद करूँगा या उनसे दोबारा पूछूंगा, तो उन्होंने कहा जी 2 लोग तो पेशी के दौरान कहीं पे मारे गए, उनको मार दिया, किसी ने गोली मार दिया, क्या हुआ, एक बच गया था। तो आखिर पे जब जज साहब ने वो फैसला किया, और उनके बकौल, हमारे टीचर के बकौल, उन्होंने कहा कि मैंने जज साहब से पूछा कि आपने इसे रहा क्यों कर दिया, क्या था ऐसा। उसने कहा जी वो जो लिखा हुआ था ना, तो ये तो क्रिश्चियन है, तो हम लिखते हैं मोहम्मद और ऊपर हम उन पे दरूद भेजते हैं, स्वाद है के साथ हम लिखते हैं। ठीक, हाँ जी। ये मुसलमानों की प्रैक्टिस है। तो कहते जब मेरे पास लाया गया कि इसने ये लिखा तो उसके ऊपर वो दरूद भी लिखा हुआ था, तो मैंने पकड़ लिया कि यार ये तो ये लिख ही नहीं सकता, ना तो इसने इस्लामियत पढ़ी होगी, ना ये अनपढ़ है, इसको क्या पता कि इस पे वो हम भेजते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो इस तरह से वो हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि जब वो छोड़ रहे थे तो 2 बंदे तो मर चुके थे पेशी के दौरान ही। बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट नहीं होते, और वो श्रीलंकन मैनेजर को सियालकोट में उन्होंने, और वो बाद में पता चला कि वो था ही नहीं, उस तरह का कोई मामला ही नहीं था, और पूरा इलाका निकल आया, सारे लोग मुसलमान बन के, तो उन्होंने उसको मार। तो ये यानी ये भी एक इसी ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप की बातों से, और ये अब कितना सेंसिटिव है कि कितनी अफसोसनाक भी है कि लोग इसी को बना के मौका आपको लूट भी सकते हैं,
तौहीन मज़हब के ऊपर आपको आपसे, ये तो ऐसे ही है, इससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं हो सकता। अब आपने मुख्तलिफ जो है वो कई उलमा की भी देखी होंगी वीडियोस, वो एक दूसरे के ऊपर तौहीन के फतवे वो लगा लगा रहे होते हैं कि ये तो है ही मुशरिक है, ये मतलब दार इस्लाम से खारिज है। अभी तो मैं ये तो मजाक ही बन इंजीनियर गया। साहब के पास गया था, इंजीनियर मिर्ज़ा साहब के पास, उन्होंने बताया 7 हमले हुए। तो एक जो हमलावर था, मैंने उन्हें कहा आप मिले उन लोगों से जिन्होंने आप पे हमले किए बाद में? तो क्या एक बंदे से मिला था, तो उससे पूछा कि भैया आपने मेरे पे हमला क्यों किया? उन्होंने कहा जी मैं जहाँ पढ़ता था, जिस भी इदारे मदरसे में जहाँ पे भी होगा, तो उन्होंने पता वहाँ पे बताया जाता था कि एक इंजीनियर मिर्ज़ा है जिसने अपनी मर्ज़ी का कुरान बनाया हुआ है, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें बनाई हैं और वो पढ़ता है। तो उसने कहा तुमने देखा वो कुरान, या मेरे पास आके पूछा, उसने कहा जी ये नहीं मुझे पता, मुझे नहीं पता ये। वो मारने आ और गया, मारने के लिए आ गया। तो खैर ये तो एक था। मैं आपकी जो 10-12 साल की जो आपकी प्रैक्टिस है, इसमें बेशुमार वाक़यात हुए हैं, तो मैं लोगों के सामने एक लाना चाहता हूँ। अभी जो दानिश तैमूर साहब ने, जो बड़े मशहूर अदाकार हैं, उनकी मिसेस भी अदाकार आयज़ा, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, तो मैं लोगों के सामने ये रखना चाहता हूँ कि दूसरी शादी करना जो है, कानून इसे किस तरह से देखता है? दूसरी शादी के ऊपर कोई बंदा अंदर भी हो सकता है, सज़ा भी हो सकती है, क्या कानून कहता है? बिल्कुल, वो स्टेटमेंट जो है वो आजकल वायरल भी बड़ी है। और वो देखें दानिश तैमूर साहब को मैं शायद उस तरह वो नहीं जानता, हम तो उनकी जो वाइफ हैं वो एक अच्छी बहुत और बड़ी एक्ट्रेस नामवर एक्ट्रेस हैं, तो उनकी वजह से पता चला कि ये इसके जो हैं वो शौहर हैं। तो वो एक नशरियात में बैठ के अपनी वाइफ के सामने ये कह रहे हैं कि आमने सामने बैठे हुए हैं, मुझे अल्लाह ताला ने ये इजाज़त दी हुई है कि मैं 2 करूँ, 3 करूँ या 4 करूँ, तो ये तो मैं तो खुद नहीं कर रहा, वो अलग बात है, लेकिन अल्लाह की तरफ से मुझे इजाज़त है और वाइफ सामने बैठी हुई है। तो मेरा पूछना ये है इन साहिबान से जो इस तरह के मैसेज जो हैं वो प्रमोट कर रहे होते हैं, या इस तरह की सोच या अप्रोच को, कि वो जो सामने उसकी वाइफ बैठी हुई है उस पर क्या गुजर रही होगी। कभी आप अपनी बेटी को या अपनी बहन को उस जगह पर रख के देखें, आप अपनी बहन या बेटी के शौहर को इजाज़त देंगे कि किसी भी वजह के बग़ैर वो शादियां करता रहे? तो मेरा ख़्याल है इसको बड़ी गलत किस्म की ये जो तशरीह की गई है कि आप बग़ैर किसी वजह के 2 शादियां कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, और ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है, जैसे कोई फ़र्ज़ कर दिया गया है। ये इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। जैसे कोई नमाज फ़र्ज़ है तो ये भी अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ कर दी, ये बड़ा वो करनी पड़ेगी, बड़ा फ़ख्र से बताते हैं कि ये तो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया हुआ है। भाई उस आयत को, वो कंप्लीट आयत पढ़ो, उसमें आगे लिखा हुआ फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, अगर तुम्हें डर है कि तुम अदल नहीं कर सकोगे तो फिर फ़वाहिदा, फिर एक ही शादी है। और आजकल के पाकिस्तान के जो हालात हैं, जहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो ख़त गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, जो पहले ही अपनी उस वाइफ को उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा, उसके ख़र्चा, अपने घर का ख़र्चा, बच्चों का ख़र्चा, उनको बेहतर ज़िंदगी नहीं दे पा रहा, तो वो कहे जी मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ कि मैं 2 शादियाँ करूँ, 3 करूँ या 4 करूँ, तो ये तो बड़ी गलत किस्म की। पाकिस्तान का कानून क्या कहता है? और आपके पास कोई बंदा आया हो, ये मुझे पता चला है पिछले दिनों कोलखपत जेल में बहुत से लोग दूसरी शादी की वजह से अंदर हैं, तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, यानी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था ये, तो पता चल गया कानून है, लेकिन इस कानून की जद में लोग आना भी शुरू हो गए हैं, और कुछ लोग अपनी लाइलमी की वजह से भी फंस गए। ठीक। पाकिस्तान के कानून में पॉलीगैमी जो है ये जुर्म है। ऑल्दो हमारे जो उलमा हैं वो इसको कहते हैं कि नहीं ये गलत कानून है, ये गैर शरई कानून है, और बात फिर वही करते हैं कि वो, लेकिन पाकिस्तान का कानून जो है मुझे लगता है उसके पीछे वो बड़ी एक वेल थॉट एक कानून है, उसके पीछे लॉजिक है। कानून क्या है? कानून ये है कि अगर कोई बंदा यूनियन काउंसिल की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करेगा तो उसको 1 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है और 5 लाख रुपए हर हाल में जुर्माना होगा। अब यूनियन काउंसिल की इजाज़त क्या है? मतलब बीवी की इजाज़त है? यूनियन काउंसिल की इजाज़त बीवी की इजाज़त नहीं है। अच्छा। यूनियन काउंसिल की इजाज़त है कि आप जिस यूनियन जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर दरख्वास्त दें कि ये वजह है, इस वजह से मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, तो मुझे काइंडली वो अलाउ किया जाए। अगर वो यूनियन काउंसिल का फिर उसका एक तरीका कार ये है कि वो यूसी चेयरमैन जहाँ पे निकाह रजिस्टर्ड होता है वही। अच्छा। वो फिर वाइफ को बुलाते हैं और एक कमेटी बना के कि वाकई में इसको ज़रूरत है दूसरी शादी की, कोई रीज़न्स, कोई वजूहात ऐसी हैं, मतलब एक जेन्युइन रीज़न ये हो सकती है कि किसी फैमिली के यहाँ बच्चा नहीं है, तो वो कह रहे जी मैं औलाद के लिए करना चाह रहा हूं। और वो डॉक्टर्स ने बताया हुआ है कि तुम ठीक हो और तुम्हारी वाइफ की वजह से वो एक वैलिड एक रीज़न, एक जेन्युइन। बुनियादी तौर पे बीवी की इजाज़त से मशरूत है या लॉजिक आपको देनी है? इसका कानून का मकसद क्या है? यूनियन काउंसिल ने अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि वाकई में इसको ज़रूरत है,
अगर तो वाकई में उसको ज़रूरत है, जिस तरह मैंने एक वजह वो बताई कि ठीक इस है, वजह से वो, कोई भी वजह इस तरह की हाँ हो जी, सकती है, वो वो लेकिन रीज़न बीवी है, से बुला के मालूम करती वो है। पूछेगी। अगर तो वो जेन्युइन रीज़न है, वो बीवी नहीं भी मान रही, तो हाँ, यूनियन काउंसिल के पास फिर भी इख्तियार है कि वो कि उसको सर्टिफिकेट दे सकती है, ठीक है जी, यू आर अलाउड टू, अच्छा चलें, वो अब कर। अगर ये सारा कुछ मैंने नहीं किया और मैं एक दिन उठाऊँ, मैंने कहा जी शादी करनी है दूसरी। तो वो फिर जो पहली वाइफ है, हुँ, अगर एक वाइफ है तो वो, अगर पहले उसकी 2 शादियां हैं तो वो दोनों वाइफ्स जो हैं उनको भी इख्तियार होगा कि वो उसके ख़िलाफ़ कोर्ट में केस करें कि इसने इस कानून की वायलेशन की है, अच्छा, और उसको फिर वो 1 साल तक वो जेल करवा और सकती अगर हैं। 3 है तो तीनों इजाज़त तीनों देंगी? तीनों को, तीनों से इजाज़त लेना मेरा एक फिर जो दोस्त है। फँस सकता है इसमें। अच्छा, तो अब अगर अब आपके पास कोई इस तरह भी हुआ कि जिन लोगों ने इसे फ़ॉलो नहीं किया और वो फँस गए? बिल्कुल ऐसे केसेस आते हैं। मेरे पास एक महकमा सेहत का मुलाज़िम था, सरकारी मुलाज़िम था, वो हुँ, फँस गया था। अब मैं उसको बेचारा तो नहीं कहूँगा कि कानून से लाइल्मी, उसे इल्म था भी, अच्छा लेकिन उसे पता कहता, था? उसे पता था भी कि ऐसा ठीक कोई है, कानून है, लेकिन वो वो कहता समझ था, रहा था कि नहीं लगता है, हाँ, लेकिन कहता लगता जी नहीं है मैंने शायद। कुछ उलमा से पूछा था, उन्होंने कहा था ये गैर शरई कानून है, कोई मसला नहीं है, तुम तुम शादी कर लो, कोई मसला नहीं है इस पे। उसने शादी कर ली? उसने शादी कर ली, हुँ, और पहली वाइफ भी जो है वो भी उसने भी वो गुस्से वाली, या उसने कहा कि मैं फिर ठीक है, तुमने की है तो मैं भी सज़ा दिलवाऊंगी तुम्हें। हुँ, उसने अदालत में वो गई, और इसमें जो कानून मैंने बताया कि मैक्सिमम कोर्ट पनिश कर सकती है, सज़ा दे सकती है 1 साल तक। अच्छा, वो 1 महीना भी हो सकती है, 2 महीने भी हो सकती है, और 1 साल भी हो सकती ठीक है। है। तो उस बंदे को 6 महीने कैद की सज़ा हो गई, हुँ, और 5 लाख रुपए जुर्माना। 5 लाख से कम जुर्माना, ये कोर्ट का भी डिस्क्रेशन नहीं है कि कहे जी मैं 4 लाख कर देती हूँ। सज़ा में कमी बेशी हो सकती सज़ा है में लेकिन फ़ाइन में नहीं। 5 लाख जुर्माना उसने देना ही देना है। तो वो उसको सज़ा हुई भी थी, महकमा सेहत का मुलाज़िम था, अब वो जेल में है। मेरे पास ये केस आया हाई कोर्ट में, हमने ऊपर गए जब ये अपील वगैरह में, तो यहाँ पर फिर वो कोर्ट ने वो 6 साल की 6 महीने की जो सज़ा है वो कम करके 4 महीने, उन्होंने कहा जी जितनी इसने भुगत ली है चलें वो काफ़ी है, 4 महीने से जेल में है, तो इसको बाकी जो सज़ा है उसकी वो अंडरगोन कर देते हैं। लेकिन 5 लाख रुपये जुर्माना जो है वो, उसका नुकसान है, एक तो वो कन्विक्टेड हो गया, हुँ, उसका रिकॉर्ड बन गया, कि यार मुजरिम, ये ये मुजरिम मुजरिम है, है। मतलब सारी ज़िंदगी मेरे साथ वो टैग लगा रहेगा, हुँ, मेरा पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट पर अगर मैं उसको अपडेट करवाता हूँ तो ये कन्विक्टेड है, मैंने कहीं बाहर सफ़र करना है तो वो सर्टिफिकेट के ऊपर आएगा कि ये मुजरिम है। दूसरा उसको 5 लाख रुपए देना पड़े। तीसरा उसकी जो जॉब थी सरकारी में, वो गई। सरकारी महकमे में, कई महकमे ऐसे हैं जो कन्विक्शन के ऊपर वो बंदा फारिग कर देते हैं कि ये मुजरिम है, अब इसको हम नहीं रखते। अब वो 4 महीने वो गैर हाज़िर भी रहा था, तो उसकी वो जॉब वाले मसले मसाइल भी। तो ये कानून मौजूद है, अगर आपने ये शौक़ पूरा करना है तो ज़रा बहुत सोच समझ के, और इस चक्कर में ना रहें कि भाई टीवी में फ़लाँ साहब ने कहा था, हाँ जी, हाँ जी, तो उनको तो छूट मिल जाएगी। आप हो सकता है आपकी बेगम जो है वो कोर्ट चली जाए बिल्कुल ऐसे और ही, आपको रगड़ा लग जाए। बिल्कुल ऐसे ही। ये जो डन बेसिस के आजकल तो वैसे वीज़े वाले कहते हैं भाई 25 लाख दो, 50 लाख दो, नेशनलिटी दे देंगे, वीज़ा दे देंगे। हुँ। ये वकीलों ने भी करना शुरू कर दिया, कहते हैं भाईजान पैसे बढ़ाओ, तो डन बेसिस। तो इनको यकीन होता है कि जज इनके हक में फ़ैसला देगा, या क्या होता है, किस बुनियाद पे ये एतमाद आता है? अच्छा, फ़ारूक भाई, इसमें 2 तरह के लोग हैं हमारी वकालत के प्रोफ़ेशन में भी, बल्कि 3 तरह के। एक तो वो लोग हैं जो बहुत प्रोफ़ेशनल हैं, हुँ, वो केस को मेरिट के ऊपर, वो क्लाइंट को भी मेरिट के ऊपर मशवरा दे रहे होते हैं कि तुम्हारा केस बनता है या नहीं बनता, ये कमज़ोरियाँ हैं, ये तुम्हारे अच्छे पॉइंट हैं, तगड़े पॉइंट हैं। अच्छा, दूसरा जो तबका है ना, वो दिहाड़ी लगाने वाला तबका, उसमें भी आगे एक दो दो ग्रुप हैं। एक वो तबका है जो वैसे ही एक ब्लफ छोड़ देता है कि जज के साथ सेटिंग हो गई है, कोई मसला नहीं, कोई ईज़ी हो जाओ। मसला नहीं है, वो तुम्हारा जो है वो हम करवा देंगे, ठीक लेकिन है। इतने पैसे हैं। और अच्छा, जज के पैसे भी पकड़ लेते हैं? जज के पैसे पकड़ लेते हैं, जज के नाम पर पैसे जज के पकड़, नाम पे? जज के नाम पे ये पैसे ब्लफ़ पकड़, करते हैं, वे ठीक है। ब्लफ करते हैं। और उसमें फिर ये होता है कि अगर तो फैसला फेवरेबल आ गया तो वो कहेंगे जनाब तो देखें काम हो गया, काम हो गया, और अगर ना आए तो फिर क्या करते हैं? वो जी जज को दूसरी पार्टी ने पैसे लगा दिए। तो जज बेचारा घर बैठे बदनाम जज हो रहा बेचारा है, घर उसे बैठे पता भी नहीं है कि क्या हो रहा बदनाम है। हो रहा ठीक है। है। अब वो जो है देखें ना, तुक्का लग गया तो अच्छे पैसे बन गए, ना लगा तो पैसे वापस ही देने हैं जज ना। और वो पैसे अपनी वापस फीस देने हैं, तो, जज पे इल्ज़ाम लगा देना। अपनी फ़ीस तो आई ही आई है, हुँ, अपनी फ़ीस भी आएगी और जज के नाम पे पैसे। एक तो वो ग्रुप है जो ब्लफ ग्रुप है, और कुछ लोग ऐसे हैं भी हुँ। जो सेटिंग करके जो मामलात हैं वो फ़ैसले वो लेते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस तरह के मामलात हैं। तो ये जो हमारे बार्स के सदूर होते हैं, इनकी फ़ीस बढ़ जाती है, हुँ। तो ये यानी क्या वाक़ई जज साहिबान बेबस हो जाते हैं जब बार का सदर उठ के आए तो उसी के हक़ में फ़ैसला होता है, या आपने ऐसा भी देखा है कि फ़ैसला उन्होंने मेरिट पे किया, ऐसी की तैसी सामने जो भी खड़ा हुआ है? अच्छा, एक इसको ना, ये ऑल्दो मेरे ऊपर ज़ाहिर है, अगर ये
मेरे दोस्तों तक के पहुंचेगा ये ये भी इंटरव्यू वैसे या एक ये किस्म बातें, की तौहीने वकला होगी। तो इन्हें वकला होगी, हाँ। उसका मैं सामना करना पड़ूंगा। लेकिन ये प्रैक्टिस तो है डेफिनेटली क्या बार हमारे। का सदर सेक्रेटरी या कोई ओहदेदार आ गया? बिल्कुल होता है, ये प्रेशर है जजेस के ऊपर कि ओहदेदार आए हुए हैं और उनको एक आम जो वकील है उससे ज़रा डिफरेंट, ज़रा नहीं करना। बल्कि काफ़ी सारा डिफरेंट उनको ट्रीट करना है। वो हमारी लोअर कोर्ट्स में भी है, वो हमारी हाई कोर्ट्स में भी है। अगर कोई वकील या कोई जज या कोई बंदा कहे नहीं जी ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं है, तो वो फिर वो अपने हक नहीं, के साथ लेकिन नहीं है। आपके सामने ऐसा भी हुआ कि खुद आपने कभी किसी को फेस किया हो कि दूसरी तरफ ओहदेदार खड़े हैं और जज जो है वो दरमियान में बिल्कुल नॉर्मल पेश आ रहे हो? ऐसे भी होते हैं डेफिनेटली, सब लोग ज़ाहिर है हाँ। गलत भी नहीं है और सब पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, ऐसे भी लेकिन हैं जो प्रेशर आप मेरिट कहते के हैं ऊपर। डेफिनेटली आता है। प्रेशर डेफिनेटली होता है। अच्छा, वैसे मुझे तो खुद बार के सदूर ने बताया कि हमारे जो दोस्त हैं वकील, वो कहते हैं कि अपने हम अगर उनके केस में ना जाएं तो वो पता ये चलता है कि मसला कुछ और था। वो कहते हैं जी जज ने बदतमीज़ी की है, और जज पे डाल के उसके बाद पूरी हड़ताल कर देते हैं और फिर 2-4 दिन वकला पेश नहीं होते। तो ये तो हमें बार के सदूर खुद बताते हैं कि यार हमारे वो फ़लाना फ़लाना इसने वो रोला डाल दिया, वो मसला कुछ और था। मसला ये था पार्टी से पैसे पकड़े थे, जज फैसला नहीं दे रहा था हक में, और ये शोर मचाया और फिर उसको यहाँ पे ले गए। ठीक है, इस तरह के। और देखें ना, ये हड़ताल वाला कल्चर जो है, अगर आप ठीक है कोई ज्यादती हुई भी है किसी वकील दोस्त के साथ, किसी कुलीग के साथ, तो उसको एक मुनासिब तरीके से उसको एजिटेट करें। डॉक्टर्स जो हैं उनको कोई मुतासर है डॉक्टर, तो वो हॉस्पिटल्स की ओपीडी बंद कर देना, हाँ, ये गलत है। वकील कोई अगर किसी के अदालत ही साथ बंद कोई कर दी ज़्यादा, है। अदालत बंद कर दें, ये मेरा तो ख्याल है वैसे कि मुझे नामुनासिब है। असद मंजूर भट्ट साहब जो आपके साबिक हो गए, उन्होंने ये कहा कि जी मेरे दौर में जी। कोई हड़ताल इस बुनियाद पे नहीं हुई कि पुलिस वालों के साथ बदतमीजी हुई थी, ये वो 1 साल के अंदर ये ऐसा नहीं हुआ कुछ। असद मंजूर भट्ट साहब जो हैं वो हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट हाँ, रहे हैं, हाँ। तो हाई कोर्ट में स्ट्राइक जो है वो ऑब्जर्व नहीं होती उस कम ही तरह, होती नहीं है। होती नहीं है, वो ना होने के बराबर है। एक वो इशू बना था जिसमें वो कोर्ट्स जो हैं वो मॉडल टाउन में वो हाँ, एक वो तो पुराना नोटिफिकेशन चल हुआ रहा है था, मेरे ख्याल कई तो साल। उसमें कोई 1-2 दफ़ा एक वाक़या हुआ था कि उन्होंने लॉयर्स ने जाके अदालतें, लेकिन हाई कोर्ट में स्ट्राइक जो है वो ऑब्जर्व होती नहीं दूसरी है। वो दूसरी लोअर तरफ लोअर कोर्ट्स लोअर में कोर्ट्स में। ये अदालतों की तालाबंदी, ये जो इस तरह के मामलात हैं ये वहाँ पर होते हैं ज़्यादा। बहुत शुक्रिया आपका तयचो साहब, हम कोशिश करेंगे आपको दोबारा भी इस तरह की ज़हमत देते रहें। सर, ये आज के पॉडकास्ट इसलिए ज़रूरी है, बाद जगह पे लोग कहते हैं कि भाई इस तरह के मौके पे बात ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि यही मौके होते हैं जिन पे आपको बात करनी चाहिए, लोगों तक शऊर भेजना चाहिए। और ये ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप, इसकी रिपोर्ट है अहमद नूरानी साहब ने की, वो पब्लिश हुई है, वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। इस पे मुनीज़ जहांगीर ने मुख्तलिफ प्रोग्राम किए हुए हैं, आप वो देख सकते हैं। और ये अगर आप शौकीन हैं किसी भी काम के, लेकिन ये आप इस तरह के किसी चुंगल में फंस सकते हैं, तो कोशिश करें कि इस तरह का काम उससे एहतियात ही करें। अपने मेज़बान फ़ारूक उड़ाइच को इजाज़त दीजिए, लाने के बाद।